कमला देवी अपने 7 साल के पोते ईशान के साथ आंगन में खेल रही थी। ईशान ने बल्ला उठाकर कहा, दादी आप बॉलिंग करो ना। कमला देवी हंसते हुए बोली, अरे बेटा, दादी अब बूढ़ी हो गई है, ज्यादा दौड़ नहीं सकती। ईशान ने मासूमियत से कहा, दादी मैं धीरे से मारूंगा, आप बस बॉलिंग कर दो। दादी पोते का यह प्यार खेल चल ही रहा था कि तभी गेट पर किसी के आने की आहट हुई। कमला देवी ने देखा तो उनकी बेटी नेहा आ रही थी। नेहा को देखते ही ईशान दौड़कर उससे लिपट गया। मौसी, आप इतने दिनों बाद क्यों आई? नेहा ने मुस्कुराकर उसे चॉकलेट दी और प्यार से बोली, कैसे हो मेरे शेर? मौसी को याद किया? ईशान खुशी से उछल पड़ा और चरण छूकर आशीर्वाद लिया। नेहा ने उसे गले लगाकर खूब दुलारा। अब नेहा अपनी माँ के पास आई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, माँ कैसी हो? कमला देवी ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर तू बहुत दिन बाद आई है। नेहा बोली, माँ बैंक की नौकरी बहुत टाइट होती है, आज छुट्टी मिली तो सोचा आपसे मिल लूं। कमला देवी चाय नाश्ते की तैयारी में लगी। जब सब चाय पर बैठे तो नेहा ने कहा, माँ भैया और भाभी ने आपको ईशान की आया बना रखा है, इस उम्र में यह सब क्यों कर रही हो? भैया भाभी तो कमाते भी अच्छा हैं, किसी डे बोर्डिंग में भेज सकते हैं। भाई दीपक एक इंजीनियर और भाभी संजना एक शिक्षिका थी। दोनों काफी व्यस्त रहते थे और ईशान की देखभाल अक्सर कमला देवी ही करती थी। नेहा ने गंभीर होकर कहा, माँ अब आपको आराम करना चाहिए, आप कोई चौकीदार थोड़ी हो जो घर पर बैठे बैठे बच्चों को संभालती रहे। कमला देवी मुस्कुराई, अरे बेटी ये कैसी बातें कर रही है, कुछ अच्छी बातें कर, मन को खुशी मिले। नेहा थोड़ी नाराज होकर बोली, माँ मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, अगर आप कहो तो संजना से बात कर सकती हूँ। कमला देवी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सीधे नेहा की ओर देखा और कहा, खबरदार जो संजना से कुछ कहा। अब तू अपने बेटे युवान को यहाँ छोड़ जाती थी ऑफिस के लिए, तब मैंने एक बार भी शिकायत की, और अब जब तेरे सास ससुर तेरे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, क्या वो जवान हैं? नेहा धीमे स्वर में बोली, माँ मैं तो आपकी चिंता कर रही हूँ। चिंता मत कर बेटी, दीपक और संजना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, नौकर हैं घर के कामों के लिए, और ईशान उसके साथ मैं फिर से जी रही हूँ। उसकी आवाज, उसकी मासूमियत मेरे लिए दवा है। माँ आप इतनी भोली क्यों हो? क्योंकि ये मेरा घर है और इसे कैसे संभालना है ये मैं और संजना तय करेंगे। तू अपने घर की चिंता कर और याद रख, घर की देखभाल करने वाला कभी चौकीदार नहीं होता, वो घर की आत्मा होता है। तभी संजना घर लौटी, थकी हुई थी, लेकिन नेहा को देखकर मुस्कुरा पड़ी। उसने झुककर पैर छुए और बोली, दीदी आप तो इतने दिनों बाद आई, बताइए सब कैसे हैं? फिर मजाक में बोली, माँ आपने कहा होता तो मैं दीदी के फेवरेट गुलाब जामुन और समोसे पंडित जी की दुकान से ले आती। कमला देवी ने प्यार से कहा, बेटी पहले तू जाकर फ्रेश हो जा। थोड़ी देर बाद सब साथ बैठे थे। संजना ने हंसते हुए कहा, दीदी माँ ने तो आपको खूब ज्ञान दिया होगा आज। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ तो हमेशा सिखाने में माहिर है। कमला देवी ने कहा, बेटी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। संजना हंसते हुए बोली, दीदी माँ जो सिखाती है उसमें कभी गलती नहीं होती। नेहा चुपचाप बैठी रही। उसे आज अपनी माँ की बातें दिल से समझ आई। दादी का रिश्ता सिर्फ पोते से नहीं, पूरे घर से था, और उनके जीवन का दूसरा बचपन ईशान के साथ ही शुरू हुआ था। घर की खुशियां उम्र नहीं देखती। कभी कभी पोती की मुस्कान में दादी को अपना बचपन मिल जाता है। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वो कभी बोझ नहीं होते। थैंक यू।